गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम करेंगे क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड, और दूसरा हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन nth सेकंड। तो लेट अस सी। देखो बेटा, हमने ये टॉपिक कर लिया है। हम अब से पहले क्या कुछ कर चुके हैं। सबसे पहले हमने किया था वेलोसिटी टाइम रिलेशन, लास्ट लेक्चर की बात कर रहे हैं हम। फिर हमने किया पोजीशन टाइम रिलेशन, और उसके बाद हमने किया पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। आज हम कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड। तो देखते हैं बेटा कैसे करना है। हमने ये वाली इक्वेशन कर ली। वी नो दैट s is equal to ut plus half at square। ये कौन सी रिलेशन थी बेटे? दिस इज पोजीशन टाइम रिलेशन। अब हमने यहीं पे यूज करना है। हम क्या कह रहे हैं, पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन n सेकंड। देखो बेटा, पहले हम फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन n सेकंड। बेटे देखो यहां पे मैंने लिखा है n सेकंड। इट मींस n जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम जो ऊपर वाली इक्वेशन है वहां पे जहां जहां t लिखा हुआ है वहां वहां n पुट कर देंगे, क्योंकि यहां पे टाइम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? n। तो हम देखते हैं sn, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड, दैट इज इक्वल टू un प्लस 1/2 a n स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। टाइम की जगह हमने n पुट कर दिया। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n-1 सेकंड। बाकी टाइम बिल्कुल सेम है बेटा, जैसे ऊपर लिखा हमने डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन n-1 सेकंड। तो इसी इक्वेशन के अंदर जहां पे t पुट किया है उसकी जगह पुट कर दो n-1। तो हमारे पास बनेगा sn-1 इज इक्वल टू u n-1 प्लस 1/2 a n-1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई बेटे। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड। nth का मतलब होता है फॉर अ सिंगल सेकंड। जैसे हमने बात की कि एक ऑब्जेक्ट है वो 5 सेकंड के अंदर 20 मीटर कवर करता है, और बिल्कुल सेम वही ऑब्जेक्ट 4 सेकंड के अंदर कितना कवर करता है? 15 मीटर। तो बताओ उसने 5th सेकंड के अंदर, जो 5वीं सेकंड है उसके अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 सेकंड के अंदर 20 था, 4 सेकंड के अंदर 15 है। तो जो एक 5वीं सेकंड बच गई, जो 5th सेकंड है उसके अंदर उसने कितना कवर किया होगा? तो आप सिंपली निकाल सकते हो 20 माइनस 15, दैट इज 5 मीटर। तो उसने 5th सेकंड में कितना किया था? 5 मीटर। तो बिल्कुल उसी तरह हमने यहां पे निकालना है nth सेकंड। nth का मतलब फॉर अ सिंगल सेकंड, किसी एक सेकंड के लिए निकालना है। तो हमने यहां पे क्या किया है, जो दोनों का डिस्टेंस था उनका डिफरेंस कर दिया। उसी तरह हमने यहां पे भी दो डिस्टेंस निकाले हुए हैं, दोनों का डिफरेंस कर दो। तो ये आ गया snth, दैट इज इक्वल टू sn माइनस sn-1। ओके, वैल्यू पुट कर दो बेटा। ये आ गया हमारे पास un प्लस 1/2 a n स्क्वायर।
माइनस, यहां पे हमने लिख दिया ब्रैकेट लगा ली u n माइनस 1 प्लस 1/2 a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास रह गया u n प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस, पहले अंदर वाली जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं। यहां पे बन गया u n, माइनस में बन गया u, प्लस के अंदर बन गया 1/2 a, स्क्वायर खोल दिया बेटे मैंने, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ओके, अभी इस बड़े वाली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं हम, उसके बाद देखेंगे क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो देखते हैं बेटे, हमारे पास ये चल रहा है s nth इज इक्वल टू u n प्लस 1/2 a n स्क्वायर। और अब हमने क्या कर लिया, जो ये वाली माइनस है इसको अंदर ले गए, तो यहाँ पे बन गया माइनस u n प्लस u, और यहां पे हमारे पास बनेगा माइनस 1/2 a n स्क्वायर, ये भी बन जाएगा माइनस 1/2 a, और ये बन जाएगा बेटे प्लस, प्लस का बनेगा तो ये रह जाएगा हमारे पास प्लस 1/2 a इंटू 2n। ओके, ये आ गया बेटे हमारे पास। अब देखते हैं क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। ये हमारे पास un प्लस ये un माइनस, और क्या बन रहा है 1/2 an स्क्वायर प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस। ओके बेटा, और क्या कुछ रह गया, इसके बाद हमारे पास ये बच गया s n इज इक्वल टू प्लस का u, उसके बाद हमारे पास बचा है माइनस 1/2 a, और उसके बाद हमारे पास बचा है प्लस 1/2 a इंटू 2n। ओके बेटा, ये कुछ हमारे पास आ गया। अभी हमने देखना है कि हमने क्या करना है। यहां से हमने क्या किया, u प्लस 1/2 a कॉमन ले लिया, 1/2 a यहां भी है, 1/2 a यहां भी है, दोनों में से 1/2 a कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया हमारे पास, यहां से क्या रहा -1, और यहां से क्या रह गया प्लस का 2n। ओके बेटा, तो s nth की वैल्यू आ गई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, दैट इज u प्लस 1/2 a, 2n को पहले लिख लिया, पॉजिटिव पार्ट पहले लिख दिया, नेगेटिव वाला पार्ट बाद में लिख दिया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड। तो nth सेकंड के अंदर बॉडी जो है इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो s nth n की वैल्यू आपको गिवन होगी, वहां से आप वैल्यू पुट करके और s nth निकाल सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। देखो बेटा, ये रिलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले इस इक्वेशन के अंदर t की जगह n पुट किया, एक्सप्रेशन नंबर 1 आ गई, फिर t की जगह n-1 पुट किया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, फिर दोनों का डिफरेंस कर दिया, डिफरेंस करने के बाद जो टोटली मैथ वाला कंसेप्ट लगाया है, और मैथ का कंसेप्ट लगा के हमने ये रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया, और यही तो है हमारा फाइनल रिजल्ट। यहीं से तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड। तो इसके बाद हम करते हैं बेटा हमारा सेकंड टॉपिक, दैट इज ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, टाइम के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, देखते हैं। जब भी आपको वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करना आए तो आपने क्या करना है, एक साइड वेलोसिटी लिखना है और दूसरी साइड टाइम लिखना है। तो हम देखते हैं बेटा, हमारे अलग अलग केस हैं। पहले केस के अंदर हमने
ग्राफ ड्रॉ करना है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। बेटे ध्यान से देखो इसको, यहां पे है जीरो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? जब या तो बॉडी रेस्ट पे हो या बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जो फर्स्ट ग्राफ है हमारा वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ आएगा, इस साइड हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस साइड हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके बेटा, अब हमने ये देखना है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड है वो जीरो है, जीरो है, इट मींस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही, तो जो इसका ग्राफ आएगा वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आएगा। टाइम इंक्रीज होता जा रहा है बट वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह का बनेगा, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर जीरो एक्सेलरेशन। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड ग्राफ है दैट इज बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसका ग्राफ अगर हम देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, बिल्कुल इसी तरह हमने एक साइड टाइम और एक साइड वेलोसिटी लिख लिया, और ये जो हमारा ग्राफ है वो होगा इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, और इसके अंदर क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, और कैसे इंक्रीज हो रही है? यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो ये जो हमारा ग्राफ है दैट इज ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट हम करते हैं बेटा व्हेन मूविंग विद पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मूविंग विद पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन having some initial velocity, having some initial velocity। ओके बेटा देखो, तो इसका ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा? ये वेलोसिटी की साइड है और ये टाइम की साइड है। अब हमने क्या दिखाना है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बट हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बेटे कुछ इस तरह का बनता है। अब यहां पे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट की इतनी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, बट उसके बाद जो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कांस्टेंट है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ए बी वो इस तरह का ग्राफ बनेगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी जो नेक्स्ट हमारा ग्राफ है वो कैसे बनेगा वो देखते हैं हम। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं विद पॉजिटिव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहां पे वेलोसिटी चेंज तो हो रही है बट यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही, मींस कि इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऐसे बनेगा बेटे, एक साइड हम टाइम की बात कर रहे हैं, एक साइड वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो जो इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा ओ ए। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है बट यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रही, तो इसका जो ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन का।
having negative acceleration but having some positive initial velocity. ग्राफ जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बट बॉडी की ऑलरेडी सम पॉजिटिव वेलोसिटी है। तो इसका ग्राफ अगर हम देखें बेटे तो इसका ग्राफ बनेगा बिल्कुल इस तरह, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। अब ऑब्जेक्ट जो है ऑलरेडी यहां पे है, उसकी सम इनिशियल वेलोसिटी है बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसका ग्राफ जो है हमारा बिल्कुल ऐसे बनेगा। ओके बेटा, उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका ग्राफ बेटे ऐसे बनेगा, देखते हैं, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होता है, ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट होता है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो जो हमारा ग्राफ है वो बिल्कुल ऐसे बनेगा, हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो ग्राफ यहां से शुरू होगा और एक्सेलरेशन क्या है हमारा नेगेटिव है, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। तो ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो दीज आर सम ग्राफ्स रिलेटेड टू द वेलोसिटी एंड टाइम व्हिच रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो इसके अंदर हमने किया कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए किया कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसके बाद यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, वेरिएबल, नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आज जो दोनों हमने टॉपिक किए हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।